साल से दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और जब भी इनको अटैक होता था इनके हाथ पांव पूरी तरह से कांपने लग जाते थे बहुत सारी। और जैसे ही आपने प्रार्थना की, In Jesus name, thank you Lord. अब माइक दो उसको, देखो क्या बोल रहे मैनू तेरे तो बहुत नफरत है, मैं बहुत नफरत करता हूं तेरे तो। ए कहंदी मैं परमेश्वर दा काम करना, मैं फायर द होली गोस्ट। ले जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आइए हम एक और नई टेस्टमनी को देखते हैं। दोस्तों, ये टेस्टमनी आपने सुनी होगी। ये टेस्टमनी ओल्ड टेस्टमनी है, पर लेकिन इस टेस्टमनी में, इस गवाही में आपको एक खास बात देखनी होगी कि शैतान कैसे डरता है अपने दासों से। वो मसा जो परमेश्वर अपनी दासों को देता है, शैतान उससे डरता है। तो दोस्तों, इस गवाही को, इस टेस्टमनी को, इस शैतान की बातों को ध्यान से सुनना। तो आइए दोस्तों, हम पहले इस टेस्टमनी को देखते हैं जो ये बहन क्या अपनी जीवन की गवाही बताना चाहती है और शैतान ने परमेश्वर के दास को क्या बोला और अपोस्टल जी ने शैतान को क्या जवाब दिया। तो आइए दोस्तों, इस टेस्टमनी को ध्यान से सुनते हैं। कोई सुध रहती थी। बिल्कुल भी नहीं, बच्चा संभालने की भी सुध-बुध नहीं रहती थी। मैं डॉक्टर के पास लुधियाना में गई तो डॉक्टर ने बोला कि दिमाग वाले डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर कहने कि आपको पोस्टमार्टम कुछ ऐसा डिप्रेशन होता है तो वो आपको हो गया है। मैंने उनको ही बताया कि मेरे को दुष्ट आत्माएं दिखाई देती है, काले कपड़े में सांप दिखाई देते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि कोई मुझे मार रहा है और मैं खड़ी-खड़ी ऐसे कांप जाती हूँ, सांस रुक जाती है, धड़कन रुक जाती है। वो कहते हैं आप डिप्रेशन की दवाई खाओ। मैंने 6 महीने दवाई खाई, मैंने अमृतसर खाई, हिमाचल में खाई और लुधियाना में खाई दवाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैं डॉक्टर के पास गई कि सर आप मेरे को बताओ कि मेरे को हो गया, क्योंकि मेरा स्वभाव हंसमुख है और मैं दिन रात रो रही हूँ, कमरे में बैठी हुई हूँ, मेरे को कोई पूछता नहीं है मैं ऐसी क्यों हो रही हूँ। मैं फास्ट काम करने वाली थी, मैं हर काम करने में वो थी। अब ना मैं खा पा रही हूँ, ना मैं पी पा रही हूँ, ना ही मैं सो पा रही हूँ, बच्चे को भी मैं संभाल नहीं पा रही। तो और उस समय आपकी हालत जो थी वो पागलों की जैसे हो चुकी थी। बिल्कुल, मैं बिल्कुल पागल थी। मेरा खुदा ही जानता है कि उसने मेरे को कैसे संभाला, क्योंकि मेरा हस्बैंड भी, मैं कैसे उनको बताती, क्योंकि वो थोड़े अनजाती में थे, तो मैं उनको बता नहीं पा रही थी अपनी सिचुएशन को, क्योंकि मैं ये डर था कि वो मुझे कहीं और ना ले जाएं। मेरे ही खुदा पर विश्वास था कि मैं अड़ी थी, खड़ी थी। मैंने कहा खुदा तूने ही मुझे सेट करना है और मेरा कोई खुदा नहीं है, मैं किसी को नहीं जानती तेरे सिवा, मेरा तू ही सच्चा खुदा है। तूने कहा परखो और देखो मैं कितना भला हूँ। सचमुच खुदा सच में बहुत भला है। और आपने जब आपके ऊपर ये अटैक होते थे तो आपकी हालत जब पागलों की जैसी हो चुकी थी, आप अपने हाथों को काटते थे। हाँ, मैं अपने हाथ को, पता क्या होता, मेरा ब्लड पीने को मन करता था। मैं अपने हाथ को, फिंगर को ऐसे थोड़ा सा काट के और मुंह में डाल के उसको चूस लेती थी कि जो तलब थी वो कम हो जाए। पर मेरा और मन करता था, मैंने फोन करके अपनी सिस्टर्स को बताना कि मेरा ब्लड पीने को मन करता है, पर उनको समझ नहीं थी आती। पर फिर भी मैंने आपको कंट्रोल करना, कभी दिल किया तो रात को काट देना, कभी मैंने अपने बाल रोच लेने, कभी ऐसे ऐसे कर लेना, कभी बच्चे को देखने को मन नहीं करना, जी कहता बच्चे को ही मार दूं। हस्बैंड को ऐसे, एक बार मैं अपने हस्बैंड के साथ मार्केट जा रही थी तो मैं साइड पे खड़ी हो गई, मेरे हस्बैंड ने मेरी बेटी को उठाया, साथ में ही रोड था। मैंने सोचा कि मैं खड़ी हो जाती हूँ तो एकदम से दिल में आया कि हस्बैंड को धक्का मारूं और गाड़ी के नीचे फेंक दूं, पर मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया। उसके आगे मैं जब गई तो लोग खड़े थे, तो ऐसे लग रहा था कि लोग मुर्दे के लिए रो रहे थे। चलते चलते ऐसे लोग, नॉर्मल लोग चल रहे थे, पर मेरे को ऐसे फील होता था कि कोई इनके घर मर गया है तो ये ऐसे मुंह लटका के घूम रहे थे। और आप पूरी तरह से, मतलब आपके माइंड में हमेशा खुद भी सुसाइडल थॉट्स चलते रहते थे अपने आप को मारने के प्रति। और जब आपको डॉक्टर के पास ले जाया गया, डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि आपको डिप्रेशन भी है, कितने डॉक्टर चेंज करके देखे उस वक्त? फिर मैंने 30-35 डॉक्टर चेक किए और मेरे पिंड में जो मेडिकल स्टोर थे, मैं 10-15 बार दिन में जाकर बीपी चेक करवाती थी। और बीपी चेक करवाती थी तो बस सारा दिन ऐसे अपनी नब्ज पकड़ के कभी इधर घूमती थी, कभी उधर घूमती थी। और मैंने कभी घर में टिक कर नहीं बैठती थी। जैसे ही कोई, जैसे मेरी सासू माँ कहीं चली जाती थी तो मैं बाहर में घूमने शुरू कर देती थी। मेरा घर में दिल नहीं लगता था कि मैं बैठना होता था घर में, ऐसा लगता कोई मुझे धक्के मार के घर से निकाल रहा है। मुर्दा लोग तो मेरे साथ ही बिल्कुल चिपके हुए थे। और आपकी ऐसी हालत को आपके पड़ोसियों ने भी देखा होगा? जी बिल्कुल। क्या बोलते थे वो? कहते इसको क्या हो गया, शादी से, जब शादी के आगे आई थी तो बिल्कुल ठीक थी, अब ना किसी को बुलाती है, चिड़चिड़ी रहती है, गंदे बात बोलती रहती है, क्या हुआ इसको। फिर उसके बाद आपको खामड़ा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? मेरे को खामड़ा चर्च का पहले से ही पता था, 2016 से ही मैं जुड़ी हुई हूँ। और आपने लगातार चर्च में आके मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया? हाँ जी बिल्कुल। फिर 25 दिसंबर 2022 को क्रिसमस सेलिब्रेशन मीटिंग वाले दिन परमेश्वर के दास ने जब डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना की तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को, अब दुष्ट आत्माओं को जो आपके ऊपर कब्जा करके बैठी है, आउट इन जीसस नेम। ऐ दुष्ट आत्मा, इस फायर से निकल, रिलीज करो होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट, रिलीज। और जब आपने परमेश्वर के दास को तरह हुई सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया, क्या हुआ उस टाइम आपकी बॉडी में? उसके बाद मैं पीछे जब खड़ी थी तो मेरे को उल्टियां आई और एकदम गर्माहट फील हुई, तो मैंने आगे जाकर अपनी टेस्टमनी शेयर की।
क्योंकि आपको जैसे ही आपने प्रार्थना को रिसीव किया आपकी डिलीवरेंस होनी शुरू हो चुकी जी थी बिल्कुल, बड़ा हल्का फील हुआ, बहुत लाइट वाइट। और उल्टियां आपको आनी शुरू हो गई जी। और जैसे ही ये बहन आगे आए तो परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी। उस साल से दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और जब भी इनको अटैक होता था इनके हाथ पांव पूरी तरह से कांपने लग जाते थे बहुत सारी। और जैसे ही आपने प्रार्थना की In Jesus' name, thank you, Lord. अब माइक दो उसको, देखो क्या बोल ਮੈਨੂੰ रहे तेरे ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ Fire the Holy Ghost. नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, Leave, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, leave. घुटनों पे in Jesus' name. नहीं जाऊंगा, In Jesus' name. नहीं जाऊंगा, Thank you, Lord. नहीं, नहीं। उससे बहुत नफरत है। ये तो ए, मुझसे क्यों नफरत है भाई? ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਿਆ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਮੈਂ ਬੈਬੀ ਚਰਚ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਹੱਸੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। Hallelujah. ਕੋਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਹੀਂ, Hallelujah. ਕਹਿੰਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਹਿਮਾਚਲ गुनाह से शैतान से फना से छुटकारा 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 छुटकारा। खड़े होके पहले परमेश्वर की तारीफ